सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम कुमार गौर एंड बच्चों आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बच्चों हम एक्सरसाइज 8A के रिमेनिंग क्वेश्चन करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के। और क्वेश्चन नंबर 10 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक हम इस लेक्चर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कुछ इस तरह से दे रखा है। इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 हैज एक्स माइनस 2 एज अ फैक्टर। ठीक है, तो इसका फैक्टर है। तो मैंने आपको कुछ लैंग्वेज पिक करा के दिखाई थी कि अगर इस तरह की लैंग्वेज आपको मिलती है तो आप सीधा x माइनस 2 को 0 तो आप करोगे ही, और x की वैल्यू 2 जब आप इस पॉलिनोमियल में इस डिविडेंड में रख रहे होगे तो इक्वल टू में 0 लिख देना। ऐसा मैंने आपको बोला है जब भी आपको इस तरह की लैंग्वेज मिलती है, क्योंकि फैक्टर के केस में रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। एंड इन्होंने लिखा है एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो जब आप x माइनस 3 से रिमाइंडर निकालोगे तो रिमाइंडर 3 इक्वल में आप 3 लिखना। तो a और b में दो इक्वेशन हमें मिलने वाली है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो x माइनस 2 को बेटा हमने 0 करा और यहाँ से x की वैल्यू हमें 2 मिलती है। अब इसको हमने डिविडेंड के अंदर डालना है। तो एक्स क्यूब लिखा है प्लस का ए एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस का बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। तो इसको देखो आप इसके अंदर लिखते हैं। तो x के प्लेस पे 2 लिखा, तो ये 2 का क्यूब हो गया, प्लस का a आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया बेटा, और b इंटू 2 आ गया, b के साथ 2 आ गया, प्लस का 6 बराबर में 0 आएगा, जो कि बात हम कर चुके हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 के साथ a आएगा तो 4a आ गया, और इधर 2b आ गया, और प्लस का 6 आ गया इक्वल टू 0। 8 प्लस 6 14 हो जाता है, तो 4a प्लस का 2b प्लस का 14 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। 2 को आप बेटा यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो 2a प्लस b प्लस का 7 बराबर 0 हो गया। इस 2 को आप RHS में ले जाना तो 0 के अपॉन में आ जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। तो 2a प्लस b प्लस 7 क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलती है जो कि क्या है, 2a प्लस b इक्वल टू माइनस का 7, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अभी आगे का काम करते हैं। तो आगे का काम कुछ ऐसे होगा कि x माइनस 3 के साथ प्रोसेस किया, तो x माइनस 3 को बेटा आप 0 करोगे तो x की वैल्यू 3 मिलेगी। ठीक है, x इक्वल टू 3 हम इसके अंदर लिखेंगे, और इक्वल टू में रिमाइंडर हमें दे रखा है जो कि 3 है। तो 3 लिखने पे हम रिमाइंडर ही तो निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा है तो हम रिमाइंडर ही तो निकाल रहे हैं। तो फैक्टर जब होता है तो इक्वल टू में हमें पता है कि रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए हम इक्वल टू में 0 लिखते हैं। यहाँ पे हमें रिमाइंडर पता नहीं है तो हम 3 लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने दे रखा है ना। हम अपनी तरफ से एक रिमाइंडर निकालेंगे जो a और b के फॉर्म में आएगा, और फिर इक्वेट करेंगे उसको इनके रिमाइंडर से जो इन्होंने दे रखा है। तो वही सीधा 3 लिखते हैं, 3 लिखते हैं इधर। तो 3 का क्यूब आ गया बेटा, और क्या आएगा, a आ गया, 3 का स्क्वायर आ जाएगा इसके साथ, और प्लस का b आ गया, उसके साथ 3 आ गया, प्लस का 6 इक्वल टू में 3। तो 3 का क्यूब 27 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 तो 9a हो गया, 3b आ गया बेटा, प्लस का 6 इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो 9a लिख लो, प्लस का 3b लिख लो, और 27 प्लस 6 करोगे तो 33 आएगा, और 33 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 30 मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि 3 माइनस 33 माइनस का 30, 3 को कॉमन ले लो तो ये कितना, 3a प्लस का b इक्वल टू माइनस का 30। इधर से 3 से माइनस 30 हटा दो तो माइनस का 10। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3a प्लस का b इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये नई इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब आगे देखो, अब क्या करना है, a और b निकालना है। तो हमने क्या करा, माइनस ही कर देते हैं तो b हट जाएगा, तो इधर प्लस, ये b हट गया। 2a माइनस 3 करोगे माइनस का a आएगा, प्लस का 10 माइनस का 7 जो है वो प्लस का 3 हो जाता है, माइनस उधर शिफ्ट होगा, a की वैल्यू माइनस 3 आ जाती है। जब a की वैल्यू निकलेगी तो b की तरफ दौड़ेंगे। तो b निकालने के लिए 2a प्लस b का यूज कर लिया, माइनस 7 लिखा था, a के प्लेस पे माइनस 3 लिखोगे तो माइनस 6 आ जाएगा, प्लस का b इक्वल टू माइनस 7। अब माइनस 6 उस तरफ ले जाओगे ना तो b इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 7 प्लस का 6,
तो बी की जो वैल्यू है वो -1 आ जाती है बेटा। तो इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों आ चुके हैं -3 एंड -1। तो हम आंसर कोट कर सकते हैं कि ए की वैल्यू -3 आएगी एंड बी की वैल्यू -1 आएगी। तो अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको सब कुछ करवाने के लिए मजबूर कर देता है कि यहाँ पे आपसे फैक्टर थ्योरम भी यूज करवा ली, रिमाइंडर थ्योरम भी यूज करवा ली, देन इक्वेशन भी बनवा ली, इक्वेशन भी सॉल्व करवा ली। तो मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको रिवीजन में डाल सकते हो। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है द एक्सप्रेशन लीव्स रिमाइंडर 7 एंड 0 when divided by 2x minus 3 and x plus 2 respectively calculate the value of a and b। तो इन्होंने कहा कि रिमाइंडर 7 आता है जब 2x माइनस 3 से डिवाइड लगाया जाता है, और रिमाइंडर 0 आता है जब x प्लस 2 से डिवाइड लगाया जाता है। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने 2x माइनस 3 को 0 करा, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो 2x इक्वल टू 3 हो गया, x की वैल्यू बेटा 3/2 आ गई। 3/2 आप एक्सप्रेशन के अंदर लिखोगे ना तो रिमाइंडर 7 आता है, तो इक्वल टू में हम 7 लिख रहे होंगे। तो पहले हम अपनी तरफ से रिमाइंडर निकालने की प्रक्रिया कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3/2 का क्यूब हो गया, प्लस का a इंटू 3/2 का क्या स्क्वायर हो गया, और फिर क्या आ गया प्लस का b इंटू 3/2 आ गया, और माइनस का 2 आ गया भाई। इक्वल टू में 7 लिख देना आप, क्योंकि ये इन्होंने बोला है कि ये जो आपका रिमाइंडर है वो बराबर होएगा क्वेश्चन के रिमाइंडर के, क्योंकि क्वेश्चन में एक रिमाइंडर दे रखा है, एक हम निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तो 3 का क्यूब 27, तो इधर 2 आ गया, 27 ऊपर और 2 का क्यूब 8, होल पे लगाए ना तो दोनों का होगा a। इधर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया, प्लस का 3b/2। इस 2 को इधर ही भेज देते हैं तो 9 हो जाएगा भाई। ठीक है, ये वाली बात है। 2 से ये कट गया तो इधर 4 आ गया। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो नीचे वाला 4 हट जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 27, इधर करेंगे तो ये वाला 4 भी हट जाएगा, तो 9a आ गया। और इधर करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, तो 2 से 4 कटेगा 2 टाइम। जैसे आप देखो यहाँ लिखा है 3b/2 इंटू 4 करोगे आप, तो 2 से 4 2 टाइम कट गया, 3 इंटू 2 6 हो गया। तो प्लस का 6b इक्वल टू 9 आ गया। 27 को उधर ले जाओ, तो 9a प्लस का 6b इक्वल टू 9 माइनस 27। 9 माइनस 27 करोगे 18 मिलेगा माइनस का, है ना, 18 मिल जाएगा माइनस का। तो आप और आगे जाओ, और आगे गए तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये जगह भी तो यूज कर लेनी चाहिए हमें। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 9a प्लस का 6b इक्वल टू माइनस का 18। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो 3 को कॉमन ले सकते हो, तो ये 3a मिलेगा आपको, प्लस का 2b मिल जाएगा, और इधर माइनस का 18 आ गया। 3 से कट गया तो 6 टाइम कट जाएगा, -6 आ गया। तो 3a प्लस 2b इक्वल टू -6 आ गया। 3a प्लस 2b इक्वल टू कितना आ गया, -6। इक्वेशन नंबर 1 अगेन आ चुकी है बेटा हमारी। इक्वेशन नंबर 2 की तरफ दौड़ते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। 2 पे जाते हैं। तो हमें बोला गया कि x प्लस 2 से करोगे ना सर आप, तो x प्लस 2 से जब करोगे तो ऐसा होगा कि रिमाइंडर है 0, मतलब फैक्टर है, तो x इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, फैक्टर है तो इक्वल टू में 0 आएगा, तो यहाँ पे लिखा, तो 2 आ गया, -2 का क्यूब आ गया। डिविडेंड में लिख रहे हैं तो a इधर -2 का स्क्वायर आ गया, प्लस का b के साथ -2 आ गया, और माइनस का 2 इक्वल टू 0 लिख लो आप। तो -2 का क्यूब अब डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं, -8 इंटू 2 माइनस का 16, -2 का स्क्वायर 4, तो इधर आ गया 4a, इधर माइनस का 2b और इधर माइनस का 2 बराबर 0। -16 -2 -18 उस तरफ ले जाएंगे, तो 4a माइनस का 2b इक्वल टू 18। 2 को कॉमन ले लो, तो 2a माइनस का b इक्वल टू कितना, 18। 2 से 18 कट गया 9, तो ये दूसरी आ गई। 2a माइनस b इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम इसको
आगे कर लेते हैं। तो भाई दो इक्वेशन है हमारे पास, दो वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन है 3a+2b बराबर -6, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2a माइनस बी इक्वल टू 9। 2a माइनस का b इक्वल टू कितना है, 9 है। ऐसे ही है ना, हाँ ऐसे ही है। अब ए और बी फिर से, तो देखो इधर 2 लिखा है, इधर 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं और इधर 1 का कर लेते हैं, सेम हो जाएगा बी का कोफिशिएंट। तो 3a आ गया, वो फर्स्ट वाली तो एज इट इज आएगी, तो 3a+2b इक्वल टू -6। सेकेंड वाली में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4a आ गया, माइनस का 2b आ गया इक्वल टू 18 आ गया। दोनों को ऐड करा, तो ऐड करने पे ही कट जा रहा है ना, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 3a+4a 7 है, और 18 - 6 करोगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। तो a की वैल्यू 12/7 आ रही है, और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चेक करते हैं एक बार। हाँ जी, अब हमने जब 4 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर रहे थे हम, तो इधर भी हमें करना चाहिए था, तो वो हमने गड़बड़ करी है। तो इधर करेंगे तो इधर 36 आ जाएगा बेटा, और 36 आएगा। ओके, तो 36 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ गई 36, तो इधर भी 36। 36 - 27 करोगे आप, तो आपको 9 मिल रहा होगा। चलो, और लो 9 मिल रहा होगा, तो इधर आ जाएगा कितना, इधर आ जाएगा 9। और 9 के बाद देखते हैं कि क्या मामला बैठता है। तो हमने कहा कि इधर 9 आएगा, इधर भी 9 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा तो इधर 3 आ जाएगा। तो आगे 3a+2b इक्वल टू 3 आ जाएगा जी, इधर 3 आ जाएगा। तो इधर 3 आ गया, इंटू 1 करेंगे, अब पूरे चेंज करना पड़ रहा है, तो इधर भी 3 आएगा, है ना। इधर भी 3 आ गया, तो इधर 21 आएगा। तो देखा आपको, ये सब क्या है ना, बीच में अच्छा हुआ कि गलती हो गई, वहां से भी मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाई दूंगा। तो अगर ए की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आ रही है, तो मैं ये नहीं कहता कि फ्रैक्शन में आ नहीं सकती, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, बट ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि फ्रैक्शन में आती हो। जनरली इंटीजर वैल्यू सारी होती है ना। तो क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट रहते नहीं है कि फ्रैक्शन में आंसर आएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है, तो वो उतना डिफिकल्ट रखते नहीं क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि नहीं आती, बट बहुत रेयर आती है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो आपको दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में क्या है, लेंदी कैलकुलेशन होती है, कहीं कहीं कोई स्टेप मिस हो जाता है, इस वजह से गड़बड़ हो जाती है ना। तो एक बार चेक कर लोगे आप, तो गड़बड़ आपको पता चल जाएगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना पड़ेगा अपना। तो ए की वैल्यू यहाँ से आपको 3 मिलती है, ए 3 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन मुझे थोड़ी सिंपल दिख रही है, तो उसको पकड़ के मैं बी निकाल देता हूँ। तो यहाँ से ए की वैल्यू लिखी 3, तो 3 × 2, इधर 3 लिखेंगे, इधर ही तो लिखेंगे 3, तो 2 × 3 आ गया, माइनस का बी इक्वल टू कितना, 9। तो ये हो गया 6 - बी इक्वल टू कितना, 9। बी को इधर ले लो, 9 को इधर ले लो, तो 6 - 9 इक्वल टू बी आ गया। बी की वैल्यू -3 आ गई बेटा। तो ए और बी दोनों आ चुका है आपका। ए जो है वो 3 आएगा, और बी जो है वो -3 आएगा। तो ये भी कंप्लीट कर लिया हमने। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। नंबर should be added to the polynomial so that when resulting polynomial is divided by x - 3 then the remainder is 8। तो हमने इस पॉलिनोमियल में k ऐड कर लिया, क्योंकि इन्होंने कहा कुछ आप ऐड करो, तो हमने कहा कि हम k कर लेते हैं। तो 3x³ माइनस का 5x² प्लस का 6x प्लस का k, ऐसे हमने ऐड कर लिया।
ठीक, अब इनने कहा रिमाइंडर 8 आता है, तो हमने जब x माइनस 3 को 0 कराया तो x की वैल्यू हमें मिली 3, और जब आप यहाँ 3 लिखोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, और वो रिमाइंडर आपको 8 के इक्वल करना है, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। क्योंकि एक रिमाइंडर आप निकालोगे और एक रिमाइंडर क्वेश्चन में दे रखा है, तो इधर लिखा हमने 3, x की जगह 3, 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस का 6 इंटू 3 और प्लस का k, ये आ गया। तो 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 3 81, 9 इंटू 5 45, है ना, 6 इंटू 3 18 प्लस के, ठीक है, ये हो गया। इधर 81 प्लस 18 कर लो 99 हो जाएगा, 99 माइनस 45 कर लेंगे, फिर प्लस के आ गया, ठीक है, तो ये 54 हो गया प्लस के, और ये रिमाइंडर आपको बराबर करना है किसके, 8 के, तो 54 प्लस के इक्वल टू 8। अच्छा, मैं बहुत सारी चीजें लिखता नहीं हूँ, तो इन बातों का आप ध्यान रखना, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, है ना। अगर आप सिर्फ स्टेप स्टेप, वैसे ये भी बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज लिखोगे तो आपको बेनिफिट होगा, है ना। तो मैं लिखता नहीं हूँ, जो मैं मुंह से बोल देता हूँ वो आप लिख लेना, या आप लिख लिया करो अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि सब कुछ तो नहीं लिख सकते ना, वो वाली बात है। तो 54 को उधर ले गए, तो यहाँ से क्या मिलता है, 8 माइनस 54, जो कि माइनस का 46 आई थिंक मिलेगा, तो के की वैल्यू माइनस 46 मुझे लगता है कि आ रही होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आप समझ जाओ कि ये आपका होमवर्क है, तो ये करके देखना आप, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर दोगे, है ना, और मुझे आंसर बताना, तो अच्छा लगेगा मुझे कि आपने करा है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 फिर थोड़ी सी मेहनत करवाएंगे। लीव द सेम रिमाइंडर, ठीक है, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो x माइनस 2 से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर आता है, तो x माइनस 2 को जब आप 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाती है 2, ठीक है। जब आप 2 इसमें लिखोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, और इसमें लिखोगे तब भी आपको रिमाइंडर मिलेगा, और दोनों रिमाइंडर सेम है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। तो मैं दोनों काम एक ही लाइन में कर देता हूँ। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में हमने x की जगह 2 लिखा, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस a इंटू 2 आ गया माइनस का 6। अब दूसरे में लिखोगे तो 2 का क्यूब माइनस 8 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस का 2a प्लस 1 इंटू 2 हो गया, और माइनस का 16, ये हो गया। 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 7 28, ठीक है, इधर आ गया 2a, इधर माइनस का 6 आ गया। 2 का क्यूब 8 और 4 इंटू 8 32, ठीक है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4a प्लस का 2 माइनस का 16, ये आ गया, ठीक है। अब देखो आप 16 हो गया। अच्छा, कुछ यहाँ से सीधा हटा सकते हैं क्या हम डायरेक्ट? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ठीक है, कर लेते हैं, करवा रहे हो कर लेते हैं। 28 है, 6 है, माइनस का है, तो 16 माइनस 34 प्लस का 2 है, इधर आ जाओ, तो 8 प्लस 2 10 हो गया, और माइनस माइनस प्लस होएगा, तो 48 हो गया, प्लस का 4 हो गया, ठीक है, ये आ गया भाई। अब आपको क्या करना है, 16 माइनस 34 करोगे तो माइनस का कितना मिलेगा आपको, माइनस का 18 मिलेगा आई थिंक, प्लस का 2a आ गया, इधर कर लो तो माइनस का 38 प्लस का 4a, 2a को उधर ले जाओ, 38 को इस तरफ ले आओ, है ना, ऐसा कर लेते हैं। तो माइनस 18 प्लस का 38 इक्वल टू कितना, 4a माइनस का 2a, तो LHS में तो आ गया 20 और RHS में आ गया 2a, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलती है 10, और a 10 आ जाता है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो a की वैल्यू 10 आ गई है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, x minus 2 is a factor of the expression and when the expression is divided by this it leaves a remainder 52, find the value of a and b, है ना। ऐसा क्वेश्चन बच्चों हमने कर रखा है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताता हूँ।
ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क बनेगा क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने कर रखा है। कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन आप देखो, द एक्सप्रेशन लीव्स रिमाइंडर 7 एंड 0 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस, है ना? तो समझ सकते हो आप। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी है, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 को अगर समझोगे अच्छे से तो आपसे 16 जरूर बनेगा। तो आप ट्राई करके देख लेना। x माइनस टू इज अ फैक्टर, तो x माइनस टू के केस में रिमाइंडर 0 होगा और x माइनस थ्री के केस में रिमाइंडर 52 दे रखा है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आ गया है इस लेक्चर का। तो लास्ट और देखते हैं। तो फाइंड ए इफ द टू पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 3। ये सेम क्वेश्चन भी हमने कर रखा है और सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन नंबर 15 है, बट ये वाला हम कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो इन्होंने बोला x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर मिलता है, तो x प्लस 3 को 0 करते हैं बेटा। 0 करोगे तो x की वैल्यू -3 आती है ना? और इधर लिखो और दोनों के रिमाइंडर इक्वल कर दो, क्योंकि लीव द सेम रिमाइंडर ऐसा लिखा है, तो मैं सीधा लिखूंगा। तो a हो गया और x की जगह -3 लिख दिया, क्यूब प्लस 3 और -3 का स्क्वायर माइनस का 9, ठीक है, इक्वल टू 2x क्यूब, मतलब -3 का क्यूब प्लस का 4 इंटू एक्स, तो माइनस का 3 प्लस का a, ये आ गया भाई। -3 का क्यूब जो है ना वो 27 देगा आपको माइनस का, तो माइनस का 27 a हो गया। -3 का स्क्वायर 9 है, 9 इंटू 3 27 है, -9 हो गया। इधर अगेन -3 का क्यूब -27 और इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 54 माइनस का 12 प्लस का a, ये हो गया। तो माइनस का 27 a, 27 माइनस 9 करेंगे तो मुझे लगता है कि 18 आना चाहिए, और इधर कर लो तो माइनस का 66 हो गया प्लस का a हो गया। ठीक है, 27 a को इधर ले जा रहे हैं और 66 को इधर ला रहे हैं, तो 18 प्लस 66 इक्वल टू 27 a प्लस का a, है ना? तो ये हो गया आई थिंक 84 और इधर आ गया 28 a। 84 अपॉन 28 करोगे तो मुझे लगता है कि 3 आपको मिलेगा, तो a की वैल्यू बेटा 3 आ जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a जो है वो 3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 आएगा। और इसके साथ हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 8A जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। और अगर आपको पसंद आया है और यहाँ तक आपने देख लिया है तो ये आप शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, और अपने स्कूल के ग्रुप, ट्यूशन के ग्रुप, और क्लास 10th ICSE के साथ जरूर कर देना, क्योंकि उनका तो सिलेबस ही है, वही बुक अपन कर भी रहे हैं। तो CBSE के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस इधर उधर थोड़ा सा है लेकिन मैक्सिमम चैप्टर जो है वो सेम है। लेकिन आप 10th ICSE के साथ तो कर ही देना, क्योंकि उनकी तो बुक है। एज इट इज क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिलने वाला है, ठीक है ना? तो ये वाली बात है। तो इतना रखते हैं आज के लिए, फिर अगली किसी क्लास में करेंगे। तो ठीक है।